बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की F8 कचहरी में मौजूद हूँ और ये वो कमरा अदालत को जाता रास्ता है जहाँ से अब से कुछ ही देर पहले नूर मुक़द्दम कत्ल केस में 4 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया गया। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद, उसकी वालदा और उनके जो गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे उनको आज कमरा अदालत में पहुँचाया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद की F8 कचहरी की जानिब से जो जिस अदालत में पेश किया गया उनको जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। आज इस केस में जी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है, लेकिन उससे पहले जो हमारी एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू हुई है, इससे पहले कभी भी किसी मुल्ज़िम का कोई इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ या किसी मुल्ज़िम का कोई बयान सामने नहीं आया। तो आज इस वीलॉग में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद गार्ड थे, उन्होंने क्या देखा, कब पुलिस को आगाह किया, ये उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं जब वो अदालत में आए और उनसे हमने बात की। और वो बात क्या है ये आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो मुल्ज़िम जाफ़र हैं, जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद हैं, उन्होंने मेरे सवालात के क्या जवाब दिए वो इसके बाद हम आपको सुनाते हैं। पहले आप इन गार्ड को सुन लीजिए। आप क्या कहते हैं कि आपने उस दिन फ़ोन कर दिया था बरवक्त या क्या किया था? कुछ भी नहीं किया है। आपने फ़ोन नहीं किया था या शोर शराबा आ रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? तब क्या कर रहे थे उस टाइम जब शोर शराबा इतना हो रहा था? तो आपका दिल परेशान नहीं हुआ कि यार ये क्या हो रहा है? हाँ, परेशान हुआ हम। परेशान हुए थे तो फिर आपने फ़ोन किया, फिर आगे वहाँ पे पुलिस भी पहुँच आई थी। किसी की बेटी थी, अगर आप बर वक्त कार्रवाई करते आपको लगता कि आपको थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए था फ़ोन? उसी टाइम फ़ोन किया। उसको फ़ोन किया था। अच्छा, आपने जाफ़र साहब ने फिर क्या कहा फ़ोन पे आपसे? अभी बंदे आ जाएंगे। क्या कहा उन्होंने? अभी पुलिस पहुंच जाएगी। अच्छा, उन्होंने आपको कह दिया कि अभी पुलिस पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर पुलिस पहुंची? पुलिस नहीं, डॉक्टर जज्बात नहीं करना कोई मतलब। अच्छा, तो वहाँ पे फिर पुलिस वाले आ गए, तो फिर आपको कब अरेस्ट किया? ना, उसी टाइम हम लोग उनके साथ ही। अच्छा, तब से आप साथ हैं। तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र है लड़का, ये पहले भी आता जाता रहता था, तो हालत उस दिन क्या थी उसकी? तो आपको भी कुछ कहा था उसने आगे? मैंने कुछ नहीं कहा। कितनी देर तशद्दुद किया? ये नहीं पता है। आवाज़ें कितने देर आती रही? क्या आप इन लड़की को बचा नहीं सके? अगर आप देखे भी थे तो हम लोग नीचे थे ना, वो बहुत ऊपर थे। तो फिर कैसे आपको पकड़ लिया? 10 मंजिलें थी। हम लोग चौकीदार थे। तो कितने घंटे पहले? अच्छा, तो ये तो जी आपने सुन लिया गार्ड्स की ज़बानी के, वो ये कह रहा है कि मैंने पुलिस को बर वक्त आगाह कर दिया था और वो आए भी, और पूरी जो कहानी है जिस तरह वो बयान कर रहे थे उन्होंने बता दी। क्योंकि एक तो पुलिस से पहले वो थोड़े कंफ्यूज थे, फिर उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है पुलिस की तरफ देखा कि मैं बोलूँ, फिर मैंने उनसे जब काउंटर क्वेश्चन किए थे वो बोलने पर मजबूर हो गए। तो जिसके बाद जी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं जाफ़र, वो जब वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आज की जो अदालती कार्रवाई है आप मुतमिन हैं? बेसिक पर्पज़ इस सवाल का ये था ताकि वो कुछ बोलें। पहले आगाज़ में जब आए थे तो उन्होंने बोलने की कोशिश की, तो मीडिया को से बात करने से उनके वकला ने उनको रोक दिया था और उन्होंने बात नहीं की। मैंने कहा ताकि इनको थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हो, वो बात करना शुरू करें, तो फिर मैं उनसे अगला क्वेश्चन करूँगा। लेकिन उन्होंने आगे से क्या कहा ये आप सुन लीजिए, उसके बाद हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। जाफ़र साहब, आप आज की अदालती कार्रवाई से जाफ़र साहब मुतमिन है? मुतमिन है अदालती कार्रवाई से? ओके भाई, क्या कहेंगे आज की जो अदालती कार्रवाई? आपका जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। चलो पीछे पीछे चलो जी रास्ता बनाओ भाईजान। मैडम, आप मुतमिन हैं आज की अदालती कार्रवाई से?
अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया मुल्ज़िम जाफ़र क्या कह रहे थे। उसके बाद हम आपको अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बता देते हैं। जब आज उनको अदालत में पहुंचाया गया, सख्त सिक्योरिटी थी, वहाँ पे जो खातून मुल्ज़िमा है असमत बीबी, उनको जब कमरा अदालत में पहुंचाया गया तो वो ज़ाहिर है थोड़ी देर उनको वहाँ पे खड़ी हुई, उनको कहा जी आप बाहर चली जाएँ। वो बाहर आके बैठी तो कुछ ख़वातीन आई हुई थी, उनके जो रिलेटिव थी वो उनसे बात कर रही थी, और जिस पे जब उनके वकील की जानिब से आके पेपर साइन करने के लिए कहा कि उन्होंने क्योंकि दरख्वास्त ज़मानत पे साइन करवाने थे, वो अब से उस दरख्वास्त ज़मानत पे साइन करवाते हुए जब उनसे खातून ने उनसे पूछा कि आप मुझसे किस पेपर पे दस्तखत करवा रहे हैं, तो वकील ने कहा कि आप दस्तखत कर दें, हम आपके वकला हैं। तो जिस पे उन्होंने थोड़ी सी वकला के ऊपर चढ़ाई कर दी, कहते कि आप मुझे मिलने क्यों नहीं है, आपको तो मिलने आना चाहिए था। जिसके बाद उन्होंने अपने वकील से ये बात की कि आपको मीडिया का ब्लैकआउट करवाना है, मीडिया का ब्लैकआउट कर दें। तो मुझे ये लगा कि खातून को ये लग रहा है कि वो मीडिया के ऊपर बरहम है, कि शायद ये मीडिया की वजह से पूरा केस जो है बना हुआ है। तो जिसके बाद उन्होंने उन्होंने हाथ में तस्वीर पकड़ रखी थी, फिर ख़वातीन जो घर से आई, एक वो सपारा लेके आई कुरान पाक का, वो उनको दिया, और साथ में उनके कान में जो भी कहा ज़ाहिर है हम नहीं सुन सकते थे, दूर खड़े थे, और उनसे बहरहाल इतना ज़रूर कहा कि आप ये पढ़ें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। तो जिसके बाद वो एक बार फिर आवाज़ लगी कि जी इनको भी ले आएँ, और ये हार्डली कुछ ही देर की समाअत थी, और जिसके बाद वो कमरा अदालत में दोबारा उनको लेके गए। वहाँ पे ज़ाहिर उनके वो थंब वगैरह लगवाने थे, लगवाने के बाद उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया। हाँ, खातून एक और चीज़ पूछी अपने वकील से कि ये जुडिशल रिमांड क्या होता है, तो वकील की जानिब से खामोशी का मुजाहरा किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये नहीं कह सकते थे कि आपको जेल भेजने का हुक्म सुना दिया गया है, और ये 14 डेज़ का जुडिशल रिमांड है। और उन्होंने बाद में जब वो अंदर आकर बैठी तो उनके वकील थे रिजवान अब्बासी, उनसे उन्होंने गपशप शुरू की और उनसे उस केस से मुतालिक बात करना शुरू की। तो वहाँ पे भी उन्होंने मीडिया से मुतालिक बात की कि क्या, मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है, ये तो मीडिया की सारी हाइप है। बज़ाहिर वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि ये मीडिया जो हाइप है यही कर रही है। फिर उन्होंने खाने का जिक्र भी किया कि खाना क्या घर का नहीं आ सकता वहाँ पर। और उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र है वो दरवाज़े पर खड़े पहले उनका इंतज़ार करते रहे, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा आगे हुए और उन्होंने भी अपनी बात बढ़ाई। फिर एक नंबर जो एक्सचेंज किया गया, जो जाफ़र है मुल्ज़िम, उन्होंने अपने वकील के साथ, कोई वसीम नामी शख्स थे, उनका नंबर दिया कराची से, और कहा कि आप उनके साथ ये रब्ता कर लें। पूरी फैमिली, उनके जो अरकान थे यहाँ पे मौजूद थे। और फिर जो वहाँ पे उन्होंने पुलिस एहलकारों का जो रवैया था वो मैं थोड़ा हैरान भी हो रहा था, परेशान भी हो रहा था कि यार आम मुल्ज़िम होता है तो उसको यूँ पकड़ते हैं गर्दन के अंदर, चलो आगे लग, तो आम तौर पर उसके साथ ये सलूक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको आगे नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा था सर आ जाएँ, मेमन साहब आ जाएं, और ख़ातून को कहा जाए मैडम प्लीज़ चलें। तो मैं ये नहीं कहता कि बदतमीज़ी करें, मैं ये कहता हूँ कि सबके साथ रवैया एक जैसा होना चाहिए। जो आम मुल्ज़िमान हैं उनके भी राइट्स उतने ही हैं जितने इन एलीट क्लास के मुल्ज़िमान के राइट्स हैं। सबके राइट्स सेम हैं, वो सेम होने चाहिए, और उन्हीं राइट्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो जी अब इस पर फ़ैसला किया गया है, मुल्ज़िमान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की जा रही है, और मुमकिन तौर पर आज उस पर नोटिस भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी दायर कर दी जाएगी, आज ना हुई तो कल इस पर समाअत हो जाएगी। फिर इस पे देखा जाएगा कि एक और चीज़ जी सामने जो आई है, जो रिजवान बासी साहब या उनके जो जूनियर यहाँ पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि जी आपने ये केस ले लिया। उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर जाफ़र का केस भी हमारे पास आया था, लेकिन जो हमारा ज़मीर है उसने गवारा नहीं किया, हमने उनका केस नहीं लिया, इनका हमने ले लिया है, इनका उतना कसूर नहीं है। और जिसके बाद उनको यहाँ से जब मुंतकिल किया जा रहा था तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, और पुलिस एहलकार उनके आगे पीछे थे, और यहाँ से जब उनको मुंतकिल किया जा रहा था तो उसके अलावा जी मोबाइल जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, उनका फोरेंसिक रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। और ये भी सामने आ रहा है कि जो कत्ल हुआ था उससे कुछ देर पहले रब्ता हो चुका था, और जो बताया गया उसमें बचाया जा भी सकता था अगर कोशिश की जाती, लेकिन ज़ाहिर है ये सारा कुछ हो चुका। वो खातून बेचारी नूर मुक़द्दम इस दुनिया में नहीं रही, ना उन्होंने वापस आना, लेकिन ये सोसाइटी का और दीगर अफराद का है कि उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। उस लड़की जो खातून थी जो जिसको मर्डर किया गया था, उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। सबसे ज़्यादा जो इशू था सिक्योरिटी का वो उन मुल्ज़िमान के लिए था। गार्ड जो दो साथ थे वो बड़े, मुझे तो वो मुतमईन दिखाई दिए, शायद उन्हें मालूम है कि वो बच जाएंगे, उनका उतना कसूर नहीं है। और उनके जो खातून थी, खातून से हमने बात करने की बड़ी कोशिश की कि वो कुछ तो बोलें, लेकिन उन्होंने हमारे
साथ बात नहीं की, अलबत्ता मीडिया पे वो नाला ज़रूर दिखाई दी। मीडिया के ऊपर उन्होंने खुल के बात की और अपने वकील से भी उन्होंने, जूनियर वकील से भी कहा कि ब्लैकआउट करें मीडिया का, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये मीडिया की हाइप है सारी। तो जिसके बाद ये जो केस है अब 9 अगस्त तक मुलतवी हुआ है, क्योंकि इसमें रिमांड हो चुका है। अब इसमें फ़र्दर क्या होगा, फ़र्दर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। अब इस पर पुलिस जो है एक चालान बनाएगी, चालान जो है इस अदालत में जमा होगा। अदालत में जमा होने के बाद जो इस्तगासा के गवाहान होंगे उन गवाहान को पेश किया जाएगा और ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा। अब ट्रायल कब तक मुकम्मल होता है ये इस्लामाबाद पुलिस ही बता सकती है कि वो कितनी एफिशिएंसी के साथ इसका रिकॉर्ड इकट्ठा करती है, इसका एविडेंस जो है वो इकट्ठा करके एक चालान की सूरत में अदालत में जमा करवाती है। फिर जाके वो इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और रिमांड जो इसी तरह जुडिशल रिमांड होता रहेगा अनटिल के मुल्ज़िमान की जो ज़मानत है वो ना हो जाए। क्योंकि जब भी फ़िज़िकल रिमांड होता है याद रखिएगा उसमें उस टाइम ज़मानत नहीं होती, जैसे ही जुडिशल होता है। आज उनके वकला ने कोशिश की कि जुडिशल हो जाए, जुडिशल हुआ तो उन्होंने ज़मानत करवा ली। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।